अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कहा आज ब्लॉग अपलोड करता हूँ। साथ में कुछ आपको नई चेंजिंग मैंने किए हैं, कुछ नए परिंदे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मैंने परचेज किया कॉकटेल का। ये अब मुझे मेल भी लग रहा है और फीमेल भी लग रही है, क्योंकि इसकी वजह से पर खोले हैं ना मैंने, परों के नीचे डॉट डॉट से थे, लेकिन ये मेल की तरह ना एग्रेसिव हो रहा है, पर फैला रहा है अपने। इस तरह मेल वगैरह मेरे पास तो दूसरा पेयर है ना, वो वाला कॉकटेल का। तो वो जब मेल ने बच्चे निकाले हुए अंडे दिए हों तो वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है और ऐसे पर खोल लेता है, जिस तरह मोर मोर नहीं अपने पर फैला लेता, बिल्कुल उसी तरह। तो उससे ये अब देखने से मुझे मेल भी लगता है किसी टाइम फीमेल लगती है, तो इसका कन्फर्म नहीं है। अगर किसी भाई को इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो शेयर करें मेरे साथ। बाकी ये पूरी एज क्या है, साथ में ही हमारे इंग्लिश लैंड के पट्ठे हैं। ये देखिए, इसमें से ना ये मुझे कुछ पट्ठे लग रहे हैं कि ये हाफ ऑरेंज या फुल ऑरेंज निकलेंगे। ये देखें इनकी बैक से, ये बड़े इनके तेल कलर हैं और ये ऑरेंज से हैं, ये मुझे फुल ऑरेंज लग रहे हैं। और इससे इनके माँ बाप में से ना वो ये वाले हैं। फीमेल अंदर दोबारा अंडों की आ गई है, तो उसने 6-7 अंडे दे दिए हैं दोबारा से, तो उसके नीचे पड़े हैं। ये हमारे सेंटिनेंट पिजन का पेयर फिर रहा है, मेल है और ये फीमेल है। इसने दोबारा से एक एग दे दिया है, बड़े अग्रेसिव हुए पड़े हैं। देखिए वो एग पड़ा नीचे, वो देखिए वो नीचे एग पड़ा। एग इनका फर्टाइल है, मैंने चेक किया था। और दोबारा आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, ये मैंने फोस्टिंग के लिए लगाया है बेंगलाइज के पेयर। एक बेंगलाइज का पेयर ये है और एक पेयर बेंगलाइज का ये है। और साथ में मैंने न्यू परचेज किया है ये वाला पेयर, ये बजीज का पेयर है, अच्छे साइज़ का है, ब्रीडर पेयर है। इसने माशाल्लाह से, हमने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। और इन्होंने ना मेरे पास ये देखिए, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए माशाल्लाह से 4 से 5 अंडे ले लिए। माशाल्लाह आपने लाजमी बोलना है, क्योंकि माशाल्लाह देखें हर किसी का शौक़ बहुत मेहनत होता है, तो आप माशाल्लाह लाजमी बोल रहे हैं। और एक और दफ़ा माशाल्लाह बोलें, क्योंकि ये मैंने पेयर कॉलोनी आपको मैंने बताया था ना कि मैं कॉलोनी ख़त्म कर रहा हूँ जावा की, तो वो मैंने कॉलोनी बेच दी थी सारे पेयर। उसमें से मैंने कुछ एग्जीबिशन जावा के पेयर रखे थे बड़े साइज़ के, एक ये पेयर और एक ये पेयर। इस पेयर ने तो माशाल्लाह से 7 से 8 अंडे दे दिए। ये 7-8 अंडे दिए हैं इसने, ये मेरे पेयर ने। और अभी फीमेल लोडेड लग रही है, शायद और अंडे दे। और इस पेयर के ये वाले भी मैंने कुछ दिन पहले पेयर अप किया है, और ये मैंने मटकी बाहर लगाई है। और माशाल्लाह से इसने दोबारा से एग अब स्टार्ट कर दी है। ये देखिए फर्स्ट एग इसका आ गया आज, बाकी ये नेक्स्ट अब 5 से 6 अंडे देंगी। और मैं आपको अब पिजन के पट्ठे दिखाता हूँ। जैसे ये मेल है इनका, और ये मेल ना पहले स्प्लिट है, यानी कि कुछ कलर्स का स्प्लिट है। तो ये देखें, ये इस कलर के इन्होंने मेरे पास बच्चे निकाले हैं। माशाल्लाह आपने लाजमी बोलना है, बड़े प्यारे ये पिजन हैं। पहले मैंने सोचा था ये सेल कर दूं, पर मेरा दिल नहीं मान रहा कि इनको मैं सेल करूं। तो ये देखिए ना, इनकी इतने प्यारे ये खूबसूरत पेयर है, बड़ा अच्छा ही मैं बड़े शौक़ से लाया था मैं ये पेयर, मेरे दोस्त के पास वाला था। ये देखिए मेल बाहर फिर रहा है, फीमेल अंदर अंडों पे बैठी है, तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे पेयर। मेरा दिल नहीं मानता कि इसको मैं सेल करूं, पट्ठों का पेयर। और यहाँ पे हमारे एक और बेंगलाइज का पेयर है, ये देखिए इसके नीचे मैंने ज़ेब्रा फिंच के अंडे मैंने फोस्टर किए हुए थे, और इसने दोबारा से वो कर दिया है, यानी कि बच्चे निकाल लिए हैं। और ये हमारा इंग्लिश लैंड का पेयर है, जिसके मैंने आपको पट्ठे दिखाए हैं। इसके मैं अभी आपको पट्ठे और भी दिखाता हूँ जो मैंने घर के लिए रोके हैं, उनसे ब्रीड लूँगा। इसने माशाल्लाह से दोबारा अंडे दे दिए। ये देखिए इसने भी 6 से 7 अंडे दिए हुए हैं। ये मैंने देसी अंडे के छिलके और उन्हें से
ब्लैलर मुर्गी के अंडे होते हैं वो, और ये समुद्री झाग। ये देखिए किस तरह से समुद्री झाग खाई हुई है सारी। ये देखिए ये किस तरह इसने खाई हुई है सारी। तो ये इस तरह की आप अपने परिंदों को चीज़ें खिलाएंगे, कैल्शियम विटामिन पूरे रखेंगे, तो ये आपके पास बड़ी अच्छी ब्रीड करेंगे। अब मैंने कंटिन्यूस इनसे मैं ब्रीड ले रहा हूँ। बच्चे एक दो दफ़ा मैंने इससे पलवाए हैं, और अब मैं फोस्टरिंग पे ले आया हूँ उनको। और कुछ पेयर जो से हैं वो मैं और इसमें ऐड करूँगा। ये मेरा पट्ठा है, घर के लिए रोका है मैंने। मेल है, ये सिंगिंग कर रहा है, तो ये भी मेल है, ये भी मेल है। इनकी फीमेल ढूंढेंगे। ये पट्ठे इस दफ़ा क्लच में से निकले 4 पट्ठे हैं, और ये मैंने घर के लिए रोके हैं। माशाल्लाह आपने लाजमी बोलना है। तो ये बड़े अच्छे साइज़ के इनका मेल है ना, वो बड़े तकरीबन नॉर्मल फिंच के साथ छोड़े ना तो वो बच्चे लगते हैं इनके। तो ये बहुत बड़े साइज़ के हैं, वीडियो में इतना नहीं पता लगता, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ के हैं। इनके साथ मेरे ये किंग साइज़ के बच्चे निकालते हैं ये पेयर। इसके नीचे भी 4-5 बच्चे पड़े हैं, देखिए ये देखिए 4 से 5 बच्चे इसके नीचे पड़े हैं, और 3-4 बच्चे इसके नीचे पड़े हैं। ये देखिए इसके बच्चे तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे। इसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। एक ये हमने टीसीबी का पेड़ लगाया है, ये देखिए टीसीबी का पेड़ जैसे है, इसमें शायद इसने भी केले कर दिया माशाल्लाह। थोड़ी स्टार नहीं करते हैं माशाल्लाह, आपने लाजमी बोलना है। इसने भी एग ले कर दिया है। अब मैं आपको कोकटल दिखाता हूँ। ये हमारा पेयर है कोकटल का, ये मेल है और वो पीछे फीमेल है। इनको मैंने सुबह फूड दिया था, तो ये इन्होंने खा लिया, और साथ कैल्शियम मैंने इनको दिया है। ये बच्चों को फीड भी करवाते रहते हैं, साथ में इनको कैल्शियम विटामिन सब चला देता हूँ, ताकि जिस तरह ये बच्चे पाल के फारिग हों और साथ ही फिर ये ना ब्रीड कर लें। तो ये इनके बच्चे हैं, देखिए माशाल्लाह से 4 बच्चे स्प्लिट है ना ये मेरा। तो 2 रेड आइज बच्चे निकले हैं, और 2 जो से हैं ब्लैक आइज हैं। टोटल इन्होंने 7 अंडे दिए थे, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए भी थे कि 7 अंडे इन्होंने दिए हैं। शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किए इनकी एग की प्रोडक्शन, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो। ये देखिए आप फीड करवाने के लिए मेरे फीमेल दोनों को, इनको मैंने भी सोर्स फूड नहीं दिया। ये इन्हीं पट्ठों का ये पेड़ है, ये वाला बच्चा इनका ही इस पट्ठों से निकला है, और ये मुझे मेल लग रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है। तकरीबन ये 8 से 9 माह की एज में जाके फुल तैयार होगा। सिंगिंग थोड़ी थोड़ी कर रहा है ये देखिए थोड़ी थोड़ी सिंगिंग करने स्टार्ट कर दी है इसने, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो जाएगा। इनके भी बच्चा तकरीबन अभी 12-15 दिन लगेंगे, और ये कबूतरों का भी दोबारा से चिक्स आ जाएंगे। इस दफ़ा मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने कबूतरों का एक तो ब्रीड बहुत जल्दी ले लिया इनसे, और दूसरा मैंने इनको कैल्शियम वगैरह भी इनको नहीं कराए थे। तो कैल्शियम वगैरह पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको बताऊंगा कि कौन से कैल्शियम देने चाहिए और किस तरह देने चाहिए। तो कैल्शियम मैंने इनको नहीं दी, जिसकी वजह से फीमेल ने सिर्फ इस दफ़ा ना एक ही एग ले लिया है इस बार, वरना फीमेल 2 एग तो उनके पक्के ही होते हैं, 2 ही एग ले करते हैं और 2 ही बच्चे निकालते हैं। तो उनमें से अब मैंने एक बच्चा निकलता है तो फिर इसको दबा के कैल्शियम वगैरह देंगे, और फिर इंशाल्लाह इनसे नेक्स्ट वीडियो लेंगे। तो देखिए मेल फुल देखिए टीसीबी की फीमेल है, इसने एक एग कर दिया माशाल्लाह से। 4 एग इसने ले किए इस पेयर में। और ये देखें जैसी ग्रे की है ना, ये जावा ग्रे का, ये इसके साथ आप मुझे बताएं, इसके साथ मैं अब मेल ला के छोड़ूँ या एक मेरे दोस्त के पास पेयर है सिल्वर जावा का, वो ले लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ग्रे को सेल कर दूँ, इसकी फीमेल है ग्रे की, और जो है सिल्वर का वो मैं पूरा पेयर ही ले आऊँ। तो देखता हूँ अब अगर उससे सौदा मेरा बन गया तो मैं पेयर ले आऊँगा, वरना फिर इसी को ब्रीड पे लगाएंगे। तो देखिए ये जो से पट्टे हैं हमारे जाओ फिल्स के, ये देखिए ये भी फुल सिंगिंग कर रहे हैं, वो देखिए मेल वगैरह, ये देखिए ये मैंने 2 पेयर लगाए हैं इसमें मेरे, वो देखिए दोनों मेल फुल सिंगिंग कर रहे हैं।
तो इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ दिन में मैं देखता हूँ पेयर अप हो जाए ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह इनको मैं मटकियाँ लगाऊँगा। मटकियाँ मैंने इनकी तैयार करके ना मटकियाँ मैंने रखी हुई है। ये देखिए, एक ये मटकी है, एक और है, एक मटकी ये है। ये देखिए, ये मटकी इस तरह मैंने बना के ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चलेंगे पेयर, तो इनको नेस्टिंग इतनी नहीं करनी आती। बाकी ये मैंने नेस्टिंग करती है और मैंने रखी हुई है। ये देखिए, फिर एक ये मटकी है। ज़्यादा बड़ी मटकियाँ भी नहीं आ नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं। ये मैंने इस तरह ऊपर लगा के ना इसको तार से बांध दिया। ये देखिए, पक्का बिल्कुल करके, ताकि ये नीचे गिरे ना। ऊपर मैंने इनके रखेंगे ये, क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जब अंडे देते हैं तो फीमेल की कभी बाहर में आने से जब मैं आता हूँ तो यहाँ से डर के बाहर निकल जाते हैं, तो उससे फिर ये अंडे ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो इसलिए मैंने ये इनके लिए अंदर ऊपर ढक्कन रखे हैं और इसकी नेस्टिंग कर दी है। बाकी थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग में इनके पिंजरे में भी रखूँगा, ताकि ये खुद सेटिंग कर लें। वो देखिए किस तरह जुड़ के साथ साथ बैठे हैं। तो देखिए, और ये पट्ठों को जब आपने सेपरेट करना है ना, तो इसके साथ आपने कोई बॉक्स या मटकी वगैरह लाजमी लगानी है, ताकि क्योंकि रात में सर्दी होती है, तो सर्दी की वजह से फिर ये अब देखिए इनको थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन जब रात होती है तो ये रात को सारे मटकी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ठंड से बच जाते हैं। अगर मटकी ना लगी होगी तो फिर रात को ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिस वजह से ये बीमार डेड होने का इनका खदशा होता है। मेरे कमरे में वैसे तो मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, जाली वाला दरवाज़ा लगा, और एक ये रोशनदान है जहाँ से धूप आती है। तो एक मैंने ये बल्ब लगाया है हीट के लिए, बाकी एक ये लगाया। तो सारों के ऊपर लाइटें भी मैंने लगाई हुई है। लाइट का इनने बड़ा अच्छा तो लाइट दिया इनको, दे देना इनको, तो ये बड़ी अच्छी रीड करते हैं। कॉकटेल को भी मैंने लाइट दी है, पिंचों को भी इस तरह, यहाँ पे भी एक और कॉकटेल का पेड़ लगाया तो उसको भी दिया। तो ये लाइट से बड़ा साथ में जब मैं जाता हूँ ना, इनके लाइटें ऑफ कर देता हूँ 10-11 बजे रात को, तो मैं एक छोटी लाइट है यहाँ पे जलती रहती है कमरे में, ताकि क्योंकि रात को कॉकटेल के बच्चे निकले हुए हैं, तो ये रात को ना यहाँ पे अपने बच्चों को फीड वगैरह करवाते हैं, तो फिर बच्चे नज़र आएंगे तभी ये फीड कराएंगे। इसलिए मैं पिंचों पे भी लाइट लगा देता हूँ, ताकि अपने बच्चों को रात को फीड करवा लें। इस तरह फिर बच्चे डेड बहुत कम होते हैं, उनके मरने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। साथ में अगर कोई परिंदा रात को हिलता है या उड़ता है, तो फिर बाकी परिंदे डरते नहीं हैं। तो इसलिए लाइट लाजमी आप अपने शेड में जलाया करें। ये देखिए, फीमेल दो अंडे चले गए। ये देखिए, तो एक मेल देख रहा है, वो मेल आ गई। ये अंडे इंक्यूबेट कर रहे हैं। इनसे मैंने डमियाँ गिन के नीचे रखूँगा, और इनसे फिर सेकंड क्लास में सेकंड तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी चौथा 5वां क्लच इनका चल रहा है मेरे पास। तो एक क्लच इनसे ये और लूँगा, उसके बाद इनको मैं 1 मंथ के लिए रेस्ट दूँगा, क्योंकि अब मेरे बाकी पेयर जो हैं वो सब चल पड़े हैं। तो 1 बाई 1 उनकी मैं फिर इसी तरह करता हूँ, मैं एक पेयर की ब्रीड सेल कर देता हूँ, इनमें नए पट्ठे तैयार हो जाते हैं। इसी तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, इनके यहाँ पे मैंने पट्ठे छोड़े हुए थे, वो इंग्लिश लाइन के नहीं थे, वो सिंपल थे। तो इंग्लिश लाइन के जैसे पट्ठे मैं अपने घर के लिए रोक रहा हूँ। ये 2 पेयर मैंने बना लिए हैं, और दो तीन पेयर मैं और बनाऊँगा, और वो अपने पास लगाऊँगा। इनमें से भी मैं अच्छे पट्ठे अपने पास रखूँगा 1-2, उनके साथ मेल फीमेल फिर बना के, और वो मैं अपने पास पेयर लगाऊँगा। तो इसी तरह ही चलता है, मैनेज करके अपने शेड को मैनेज करके चलते हैं ये, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेयर है ना, सभी यानी कि ब्रीड गए पड़े हैं। तो कुछ ये पट्ठे मैं सेल कर देता हूँ, फिर कुछ अपने लिए रख लेता हूँ। इसी तरह मैं इनका सारा ये खुद ही अपना वो उठा रहे हैं, इनकी जैसे इसकी खर्चा वगैरह आता है ना, दाने का और दूसरी मेडिसिन का, ये खुद उठाते हैं अपना खर्चा। मैं इन पर कोई भी नहीं, मैंने बस 1 टाइम में इन्वेस्ट किया था, जो किया था वो भी मैंने इसी तरह ही किया था कि मैं ब्रीड सेल करता था, और 1 बाई 1 करके मैंने कुछ पेयर उठाए, कुछ पैसे अबू से लिए, और ये केज वगैरह लिए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ये सारा सेटअप बढ़ाया। अभी और भी मैंने बढ़ाना है। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं पिंजरा लेके आया हूँ इस तरह का, ये 3 खानों वाला बड़ा। तो वो भी मैंने जावा की कॉलोनी सेल की थी, तो उसमें वो सेल करके मैं पिंजरा लेके आया हूँ।
और दोबारा से ही जावा ने मेरे पास 8 अंडे उतार दिए हैं। इसकी लेइंग स्टार्ट हो गई है, इसकी भी लेइंग स्टार्ट हो गई है। इसके नीचे भी बच्चे पड़े हैं, इसके नीचे भी बच्चे पड़े हैं। कोकटल के भी बच्चे तैयार हुए पड़े हैं, ये भी तैयार हुआ पड़ा माशाल्लाह से। इसने भी फिर एग लेकर दिए। फिर वो फिंचिज के भी पेयर बच्चे पड़े हैं। ये नेक्स्ट मंथ से एक दो महीने से ये वाला पेयर भी चल पड़ेंगे जैसे मैंने पट्ठे बनाए हैं। अब क्रॉसिंग पे तो आ गए हैं, ये सिंगिंग कर रहे हैं, तो इनको बस कुछ दिन तक मटकियाँ लगा दूँगा। अभी अपनी अपनी मटकियाँ सिलेक्ट करके इंशाल्लाह कुछ दिन में ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। सिंगिंग आप देख सकते हैं किस तरह कर रहे हैं। फिर ये मैं इसकी ढूंढ रहा हूँ फीमेल, अगर मुझे कोकटल की फ़ीमेल कहीं से मिली या मेल मिला मैं चीज़ को चेक करूँगा दोबारा फीमेल छोड़ के, तो इसको भी फिर ब्रीड पे लगाते हैं। इतने में ये ब्रीड दे के फारे हो गए थे, इनकी ब्रीड आ जाएगी, फिर कबूतरों की आ जाएगी। तो इस तरह ना सर्कल चलता रहता है। शुरू में ही बस आपको होता है मसला, मुझे भी बड़ी मसला हुआ था शुरू में। जब मैंने स्टार्ट किया था कोई कुछ बताता नहीं था, खुद अपनी मेहनत करनी, खुद बाज़ार जाना, चीज़ें सीखनी आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी सीख रहे हैं इंसान, सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। पर इतना है कि अपना शेड मैनेज करके वो शेड का खर्चा खुद ही परिंदे निकालने लग गए हैं, इतना ही बहुत है। कुछ आने वाले दिन में इससे भी बेहतर आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ा रहा हूँ कि अपना भी कमाए और मुझे भी कुछ ना कुछ दें। तो खुद ही अपना खर्चा निकालना चाहिए इनसे, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ड्यूटी होती है, इनमें छुट्टी तो होती नहीं है। हालांकि दूसरे काम में कभी ना कभी छुट्टी हो जाती है, लेकिन इनमें कोई छुट्टी नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।